गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंक हो रहा। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे अपने अभी प्रिपरेशन के लिए, बहुत बढ़िया से लगे होगे, अपना बोर्ड्स एग्जाम दे रहे होगे। तो आज डेट हो गई है 25th गाइस। आज कितनी हो गई है? 25th मार्च। एंड व्हेन इज योर एग्जाम? एक बार बताना, इंदौर का एग्जाम कब है? 4 मई को, राइट है ना? तो कैसी चल रही है तैयारियां? चलो उस पर बात करते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ये हेडिंग है, मेरा क्रैश कोर्स भी है। आई विल गिव यू द डिटेल्स, उसके लिए वीडियो में बने रहो मेरे साथ। बाकी आई विल बी टेलिंग यू कि भाई यहाँ से ये जो क्रैश कोर्स तुम पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा कहीं से भी शुरू करता है तो उसको कैसे कर रहा है कि भाई वो 40 दिन में खुद को इंदौर के लिए एकदम, समझ रहे हो, एकदम वर्क के लिए तैयार होके जाए, हैप्पी इंदौर लिखे, फोड़े, इंटरव्यू फोड़े और खेल खत्म। इंटरव्यू के बाद हम करेंगे एग्जाम्स के बाद। उसके पहले चलो देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनाने वाली है यहाँ से। इंटेंसिव स्ट्रैटेजी टू क्रैक आईपी मैट इंदौर इन 40 डेज। कितने दिन बच रहे हैं? 40 दिन। उसकी स्ट्रैटेजी हमें लेकर चलिए। तो यार एक रियलिटी चेक मैं तुम्हें दे दूं, थोड़ा बेसिक फाउंडेशन तुम्हें रखना पड़ेगा। जो कि मैथ्स स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, वो मतलब ये बात पहले हम कर रहे हैं जो कि बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बढ़िया चल रहे हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी लेके चलो, रिवीजन मारो, मॉक्स लगाओ। यही स्ट्रैटेजी है तुम्हारे लिए, रिवीजन मारो, मॉक्स लगाओ, खेल बढ़िया से चलाते रहो। हालांकि मेरा ये नंबर तुम्हें मिल जाएगा, इस पे तुम डीएम कर सकते हो, इस पे तुम डीएम करो, या फिर यहाँ जा करके व्हाट्सएप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ जा करके तुम मैसेज कर दो, तुम्हें तुरंत के तुरंत हमारा टीम कनेक्ट कर लेगा, साथ ही साथ तुम्हें सारी चीज़ें बता देगा कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि बहुत भाई जीरो से शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू करा था, बीच में कुछ चीज़ें दिमाग से उड़ जाती हैं, बहुत बोर्ड्स का प्रेशर से बाहर आए हो बच्चों, तो देखते हैं क्या करना है उनके लिए। तो रियलिटी चेक भाई, जो देखो मैथ्स कॉन्सेप्ट जिनको आते हैं 11th-12th के थोड़े बहुत, मॉडर्न मैथ्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती, वो एक लेवल ऊपर रहेंगे। ये उनको एक एडवांटेज देगा, एक लेवल ऊपर रखेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही राजा हैं, राजा तो हैं पर नीचे वाला भी राजा बन सकता है, बायो वाला भी या फिर नॉन मैथ्स वाला भी राजा बन सकता है। दूसरी चीज़ ये हो गया क्लियर। अब पुराने पाप तो भाई धोने पड़ेंगे, पुराने पाप तो धोने पड़ेंगे, भूल गए वो चीज़ें तो 8 से 10 घंटा तो मिनिमम तुम्हें पढ़ाई लेके चलनी है। कोई भी मतलब चाचा की शादी है, मामा का शादी है, कुछ भी है, ये 8 से 10 घंटे डेली के पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, कंसिस्टेंट। अब ये नहीं कि भैया मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ 20 दिन के लिए, देखो भैया 240 घंटे हो गए, और फिर अगले दिन तुम मुझसे कह रहे हो, दूसरा बंदा आकर के बोल रहा है भैया भैया मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 40 दिन के हिसाब से, तो मेरा भी 240 हो गया। तो ये वाला ज़्यादा आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंसिस्टेंटली इसने मेहनत करी है ना भाई, एक डायरेक्शन एक फिक्स करके चला है ना उसने। भले 6 घंटे चला पर 40 दिन किया है ना, तो भले 6 घंटे करो, जितना भी टाइम लेकर करो, तुम्हें अपनी कैपेसिटी पता होगी। एक मॉक वॉक लगा लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें अपनी कैपेसिटी पता चलेगी। तो एक लेके चलना, मैंने एक बेंचमार्क बना रखा है कि यार 8 तो मिनिमम तुम्हें करना ही पड़ेगा यहाँ से, अगर तुम्हें फोड़ना है पेपर, अगर तुम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हो तो ये तुम्हें करना है। नो टुमारो, देखो मैंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, नो टुमारो वाली चीज़ तो होगी ही नहीं। और अब आते हैं भाई सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स जो तुमको एकदम स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना है कि भाई वहाँ से वो तुमने कर लिया तो पेपर में फंसना ही फंसना है, तो वो वाले टॉपिक्स तुम्हें कवर करने हैं। ऑल दो आई पी मैट बहुत ही ज़्यादा वैसा टॉपिक वो एग्ज़ाम है कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, पर देखो जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है ना, दैट कवर 70% ऑफ द सिलेबस, और ये करना आराम से आसान है, तुम कर ले जाओगे, मुझे तुम पे भरोसा है, तो तुम्हें भी तुम पे भरोसा होना ही चाहिए ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अचीवेबिलिटी चीज़ें देखो, ये फिगर लिखे हुए हैं, पर इट डिपेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बंदे टू बंदे डिपेंड करेगा, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। फिर भी मेरी मानो आगे बात करते हैं ना, मॉक्स की बात आगे करते हैं। क्यूए में 1500 से 2000 क्वेश्चन, कोई बंदे को एक लगता है कि यार 4 क्वेश्चन पे ही टॉपिक बन गया तो तुम आगे पढ़ सकते हो, ये मैंने लिख दिया है। जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक से शुरू कर रहा है, उससे चीज़ें शुरू में नहीं बनती हैं, ये उसके लिए है। उसको भाई मेहनत करनी पड़ेगी भाई, देख तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुझे लग रहा है कि तुझसे नहीं बनेगा तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ो। देखो इंदौर का पैटर्न, बहुत बच्चे होंगे जो यार नया देख रहे होंगे, जिन्होंने मतलब बस ऐसे स्क्रॉल किया, आईपी मैट दिख गया, भैया ये तो आप तो बहुत बढ़िया लग रहे हो, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है वैसे मजाक कर रहा हूँ, चलो देखा उन्होंने थंबनेल, बोला भैया आईपी मैट क्या होता है, तो चलो मैं उनको वाकिफ करा देता हूँ कि आईपी मैट का पैटर्न क्या होता है। तुम्हारे पास 3 सेक्शन आते हैं, क्या आते हैं? 3 सेक्शन आते हैं।
क्यू एम सी क्यू, क्यू एस ए क्यू और वी एम सी क्यू। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ फिक्स्ड नहीं होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ फिक्स नहीं होते, पिछले कुछ सालों के पैटर्न से जो चीज़ें चलती आ रही है हम वो देख के बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो सेक्शन आता है क्यू एस ए का, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट मिलते हैं। फिर बोल दूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होता है, वो चेंज करते रहते हैं, नंबर ऑफ मिनट सेम होता है 40 ही मिनट, ठीक है। +4 और 0, इसमें तुम्हें क्या करना होता है, इसमें तुम्हें न्यूमेरिकल आंसर टाइप करके रखना होता है। +4 सही हुआ, +4 नहीं, गलत हुआ तो 0, गलत हुआ तो 0। एक चीज़ समझना, इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नहीं आ रहा है या तो 1 लिखा हो या तो 0 लिखा हो। मोस्ट प्रोबेबली नहीं भी होगा तो यार जब क्या बोलते हैं तुम अब अटेम्प्ट करके आओ, नेगेटिव है नहीं तो लिख दो 1 0, क्या दिक्कत है। लॉग वाले क्वेश्चन में तो 1 0 लिखना ही लिखना है, ज़्यादातर 0 लिख देना या 1 लिख देना, जो तुम्हारा मन करे, जय माता दी करके लिख देना। दूसरा सेक्शन आता है क्यू ए एम सी क्यू। क्यू एम सी क्यू होता है 120 मार्क्स का, मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट का इसमें भी होता है, +4 -1 0 की मार्किंग चलती है। वी ए में देख लो 45 क्वेश्चन 40 मिनट्स, +4 -1 की मार्किंग यहाँ पर भी चलती है। दूसरी चीज़ जान लो, जिनको लगता है भैया आईपी मैट इंदौर का कट ऑफ इतना है, आईपी मैट इंदौर का कट ऑफ उतना है, हाँ है, पर सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब इस सेक्शन का अलग, इस सेक्शन का अलग, इस सेक्शन का अलग, अपना अलग अलग ये मिनिमम कट ऑफ्स निकालते हैं। 40 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग होती है, और तुम एक सेक्शन जैसे तुम मान लो सबसे पहले क्यू ऐसे खुला तो तुम उसको स्विच करके आगे वाले सेक्शन में जाते हो। जब 40 मिनट खत्म होंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना करो छोड़ दो खाली, उसके बाद ही तुम्हारा सेक्शन स्विच होगा और ये फिर तुम पीछे नहीं आ सकते हो, बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं 40 डे प्लान की, भैया क्या है आपका प्लान, क्या लेके आए हो आप हमारे लिए। अच्छा, नाक कान आँख गला सब खोल के बैठना है, क्या, नाक नाक कान आंखें और गला, मुंह मुंह बंद, ये सारी चीज़ें खोल के चीज़ें एनालाइज करनी, क्या चीज़ें एनालाइज करनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वीक 1 और 2 2 हफ्ते में तुम्हें फाउंडेशन इन द सेंस थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह तेज़ करने के लिए, मतलब ये तुम क्वेश्चंस के साथ करोगे तब भी होगा। पूरा नंबर सिस्टम, पूरा अरिथमेटिक ख़त्म करना है। कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा, रुक जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट नंबर सिस्टम तुम्हें ख़त्म करना है तो करना है, किसी भी हालत में करना है, तुम्हारी मर्जी। तुम दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, मिनिमम 8 पढ़ने, करना है तो करना है, इंदौर जाना है तो करना है। आगे बढ़ते हैं। वीक 3 जो तुम्हारा तीसरा वीक होगा, उसमें तुम्हें एलजेब्रा ख़त्म करनी है। यार देखो ये वीक 3 में कुछ लोगों से हो जाएगा जो पढ़ते आ रहे हैं 12th 11th में, जिन्होंने मैथ्स लिए या 9th 10th जिन्होंने बड़े करा, उनसे हो जाएगा। नहीं तो तुम इसको 10 दिन ले लो, इसमें तुम 10 दिन ले लो, पर ये तुम्हें ख़त्म करनी है तो करनी है, ठीक है। आ जाओ मॉडर्न मैथ्स, चौथा वीक मॉडर्न मैथ्स। अब जैसे ही तुम्हारा एल्जेब्रा ख़त्म होगा तुमको एक मॉक दे देना है, एक मॉक देना है, अपना वैल्यू देखना है तुम कहाँ पर खड़े होते हो, क्या, एक मॉक देना है, अपना वैल्यू देखना है कहाँ पर खड़े होते हो। अब जब तुमने एल्जेब्रा ख़त्म कर लिया, अब यहाँ शुरू कर रहे हो मॉडर्न मैथ्स। जब तुमने एल्जेब्रा ख़त्म करी और तुम कर रहे हो मॉडर्न मैथ्स, तो तुमको एक चीज़ जाननी है कि तुमको क्यूए का एक चैप्टर वाइज रिवीजन भी मारना है। मॉडर्न मैथ्स के साथ चैप्टर वाइज रिवीजन प्लस ऑल्टरनेट डेज पे या 3 दिन में एक बार तुम्हें मॉक निपटाना है, एक मॉक निपटाना है, बढ़िया से देना है, पूरा फोकस्ड होकर के देना है। मॉक में देखना है कहाँ कमी आ रही है, वो रिवीजन मार के इम्प्रूव करना है, ठीक है। 5वें वीक से तुम्हारा मॉक मैराथन और वीक एरिया प्रैक्टिस, मॉक दोगे, वीक एरियाज पता चलेंगे, उनको प्रैक्टिस करते रहना है। अब लास्ट के 4-5 दिन जो भी तुम्हारे पास बचेंगे उसमें तुम्हें बढ़िया रिवीजन मारने हैं, एक दो मॉक देना, ज़्यादा मॉक मत देना, एक दो मॉक देना। नंबर बढ़िया आ रहे हैं बेकार आ रहे हैं, एक दो मॉक देना, अपना रिवीजन वाला फेज लाना, कुछ नया मत पढ़ना, फॉर्मूला रिवाइज मारना, चलते रहना। इस वीक के आते आते तुम्हें एक और वीडियो मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना, यहाँ तक का तुम्हें बढ़िया प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। पीडीएफ तुम लोग को मैं डाल दूंगा, मिल जाएगी, बस तुम्हें जा करके ग्रुप में मैसेज करना है या फिर पर्सनल डीएम करना है, एंड यू विल गेट दिस, डेफिनेटली यू विल गेट दिस। कैसे करनी है चीज़ें, डे 1 से डे 3 में तुम्हें नंबर सिस्टम खत्म करना है, डुएबल है, ऑफकोर्स डुएबल है। बहुत सारी चीज़ें तुमने क्लास 1 से लगा करके 10th तक पढ़ी हैं, सबने पढ़ी हैं, डुएबल है, दिमाग में भर लो, डुएबल है। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव लेना है कि यार मैं तो इंदौर में बैठा हूँ, मैं तो शिलोंग में बैठा हूँ, मैं तो कोझिकोड में बैठा हूँ, मैं तो जम्मू में, मैं तो रोहतक में, मैं तो रांची में, मैं तो आईआईएम में बैठा हूँ। ये सोच के चलोगे, ये मेंटेलिटी लेके चलोगे, तभी एग्जाम फोड़ पाओगे। तुम्हें लेना है डे 1 से डे 3, तुम्हें नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट करना है। कैसे करना है, थिंकोरा की मॉड्यूल तुम्हें मिल जाएगी, ये तो ऐसे ही पड़ी हुई है सारे ग्रुप्स वगैरह में, बहुत सारे एपीमैट के ग्रुप्स में पड़ी हुई है। फिर उसके बाद
इसी से तुम्हें प्रैक्टिस करना है, 50 में ईजी और 50 मीडियम क्वेश्चन। हार्ड वाले पे जाना नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत मत लेना। टॉपिक टेस्ट अभी तो एक ही अपलोडेड है, वील ट्राई टू अपलोड मोर। अदरवाइज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तुम वहाँ से जाकर के भी एक्सेस कर सकते हो। टारगेट है कि 70% प्लस एक्यूरेसी लेके आनी, मतलब 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 70 क्वेश्चन तो ठीक करने ही हैं। 70 के इस हिसाब से 40 ईजी के ईजी सही, और एटलीस्ट तुम्हारे 30 जो हैं मीडियम सही, और जो बाकी नहीं सही हो रहे हैं उसके लिए तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर लो मुझे, तो मैं तुम्हें सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन और हिंट्स तुम्हें मॉड्यूल्स में मिलती रहेंगी। अब उसके बाद आ जाओ अरिथमेटिक की तरफ। अरिथमेटिक में जितने भी चैप्टर्स दिखें, अरिथमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं, अरिथमेटिक में जितने भी चैप्टर्स हैं सब पे तुम्हें 2 दिन देना है। अरिथमेटिक पे जितने भी चैप्टर्स हैं सब पे तुम्हें 2 दिन देना है, 30-30 क्वेश्चन लगाने हैं, PYQs भी लगाने हैं। अरिथमेटिक से नंबर सिस्टम से याद रखना, आईपीमैट को क्लियर करने का एक सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है मॉक्स, मॉक्स प्लस PYQs। PYQs तुमको बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और मॉक्स तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना मॉक के कोई आज तक कोई बंदा आयम पहुंचा ही नहीं है। मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉक्स लगाना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, आपने QA की बात बता दी, आपने QA की बात बता दी, अभी VA की बात बताओ। देखो ऐसे जब तुम यहाँ पे पहुँचोगे, जब तुम्हारा अर्थमेटिक ख़त्म हो गया होगा, तब तुम्हारे भैया एक वीडियो लेकर के तुम्हारे सामने फिर आ जाएंगे। अब तब तुमसे बात करेंगे वो, या तो वो लाइव सेशन होगा यूट्यूब पे, या तो वो लाइव सेशन होगा गूगल मीट पे। जल्दी से जा करके इस वीडियो पे, मेरा लाइक टारगेट है 50 लाइक का, तुम अगर वो करवा दोगे तो मैं गूगल मीट पे आ जाऊँगा, बढ़िया तुम्हारे सामने साथ बैठूंगा। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है मेरे भाई, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इंदौर जाना है तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तुम्हारे सामने मैं बैठूंगा, बस 50 लाइक करवा दो, तुम्हारे सामने बैठूंगा, सामने बैठ के भाई आपस में डाउट सॉल्व कर रहे होंगे अपन। ठीक है, और अब इसके आगे देखते हैं VA की प्रैक्टिस। VA को तुम्हें यार 2 घंटा डेली देना है, एटलीस्ट 2 घंटा डेली है। 2 घंटे ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी अंग्रेजी बहुत तगड़ी है, एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, उनके लिए है सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, उनके लिए है 2 घंटे। बाकी एटलीस्ट 4 घंटे दिन के आपको VA को भी देने हैं। यार इतनी मस्ती काटी है, 40 दिन 12 घंटे 16 घंटे 12-14 घंटे पढ़ लो टोटल मिला करके, हो जाएगा सिलेक्शन। यार जाओ इंदौर में बैठो, मज़े काटो। मज़े तो नहीं होते, वहाँ पे भी मेहनत होती है, पर जब 5 साल बाद निकलोगे ना तुम 50 लाख का 60 लाख का पैकेज लेकर के, तब बोलोगे, तब याद करोगे सार्थक भैया ने वो टिप दी थी, फॉलो कर ली, आज 50-60 लाख का पैकेज है। देखो जो तुम्हारा पहला 1-2 हफ्ता होगा VA के लिए, उसमें तुमको बहुत जनरल चीज़ करनी है जो तुम्हें सारे ही IB मैट एग्जाम में मिल जाएगा। क्या? RC करनी है, डेली के 2 से 3 पैसे सॉल्व करने, इंदौर लेवल, एक इजी, एक मॉडरेट और एक हार्ड। एक जिपमैट और रोहतक के लो, और 2 इंदौर लेवल के RCs तुम्हें लगाने हैं डेली। वोकैबलरी के डेली के 20 वर्ड्स पढ़ने, मतलब 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 होमोफोन्स और 5 इडियम एंड फ्रेजेस। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है, और कुछ फ्रेजल वर्ब्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो सारे ही मिला करके, मतलब 20-25 चीज़ें वो याद करनी। ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर के क्वेश्चंस लगाने हैं। IB मैट इंदौर में आपको डायरेक्ट ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। येस अगेन, IB मैट इंदौर में डायरेक्ट आपको ऐसा प्लेट में परोसा हुआ नहीं मिलेगा ग्रामर का क्वेश्चन, पर आपको उसको चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी कि आप वहाँ से कर लोगे। यार ग्रामर ईजी पड़ता है। अब ये हमने बात कर ली शुरुआत के 2 वीक्स की। ये बात क्या कर रहे हैं ना, शुरुआत के 2 वीक्स की। देखो VA में बताने जैसा कुछ नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है, चीज़ें उसमें बहुत वास्ट है। तुम जितना पढ़ते जाओगे उतना तुमको आता जाएगा। VA का सीन ये है, तुम्हें ग्रामर वगैरह पढ़ते रहनी है, मॉक्स वगैरह लगाते रहने हैं। जितने मॉक्स लगाओगे VA उतनी ही ज़्यादा सुधरती जाएगी। वोकैबलरी बिल्ड करने की कोशिश करो, जितना वोकैबलरी बिल्ड करोगे, इडियम फ्रेजेस याद करोगे, उतना हेल्प होगा। बस एक बार जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज ज़रूर कर लेना। अब बात करेंगे डेली स्टडी शेड्यूल। भैया आपने 8-10 घंटे बोल तो बहुत आराम से देख कैसे पढ़ना है। मॉर्निंग के 3 घंटे तुमको थिंकोरा के मॉड्यूल से नया टॉपिक सीखना है। टॉपिक सीखने के लिए तुम मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अभी रुक जाना, अभी मत करना। आफ्टरनून, दोपहर का टाइम जब आएगा तब तुम्हें लगा लेना क्वेश्चन। लगा लो यार, 3 घंटे में तुम 100 क्वेश्चन मार दो, एकदम खेल खत्म कर दो। ठीक है, इवनिंग के टाइम पे आप आए, अब शाम हो गई। ठीक है, सुबह बढ़िया जब आप फ्रेश उठे तो आपने QA का एकदम कर लिया, दिमाग एकदम बढ़िया। ठीक है, अब आप शरीर आपका हो गया भाई, अब मैं नहीं बैठ सकता, मैं लिख नहीं सकता, अब जाओ यार पढ़ना शुरू करो। VA करनी है, RC वोकैबलरी ग्रामर सब शुरू कर देना है। ठीक है,
फिर नाइट में आप इसको 4 घंटे भी कर सकते हो, जिसका वीक है उसको एटलीस्ट 4 घंटे लगेंगे इसको कवर करने में। अब नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे आपको क्या करना है, एक टॉपिक टेस्ट लगा लो। जैसे आपका मान लो ये नंबर सिस्टम खत्म हुआ, उसका टॉपिक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस क्वेश्चन, और पूरे दिन का रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे दिन का रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डे शुरू करने से पहले पिछले दिन का रिवीजन एटलीस्ट वीए का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, वरना सब भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। वीक 5 to 6 की बात अपन करेंगे बाद में, इसकी बात बाद में करेंगे भाई। मॉक्स वगैरह भी लगाते रहना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। अब देखो कहाँ से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमारा बैच आएगा, यहाँ पर हमारा बैच, वी आर लॉन्चिंग आर न्यू बैच, वी आर लॉन्चिंग आर न्यू बैच, जिसको तुम क्रैश कोर्स कह सकते हो, बट इट विल बी लिटिल बिट अ रिवीजन बैच। पर यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरी ज़ीरो टू हीरो पढ़ेंगे। जिस पेस में हमने जैसा डिसाइड किया है ये स्ट्रक्चर चलेगा, उसी स्ट्रक्चर में हम वहाँ पर फॉलो करके आपको पढ़ा रहे होंगे फॉर क्यूए एंड एलआर। एलआर की बात अभी हम करेंगे जिपमैट में, उसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज़ 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 पढ़ लेना। और क्यूए और एलआर आपको हमारे बैच में मिलेगा। डिटेल्स अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल टीयर वाइज मैंने बना रखी है, बहुत मस्त है, जाके पढ़ लो। टॉपिक टेस्ट थिंकोरा के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके भी आप एक्सेस कर सकते हो, ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लास्ट 5 ईयर के उठा के देख लेना, तुम्हें मिल जाएंगे कहीं पर भी। फुल लेंथ मॉक्स तुम्हें देने हैं यार, 20 से 25 मॉक्स देने हैं। वील गिव यू 5 इंदौर एंड 5 जिपमैट के मॉक्स। अदर देन दैट वील ट्राई टू अपलोड मोर। वी आर गारंटिंग यू 5 and 5, बट बाकी के लिए यू शुड गो फॉर अदर रिसोर्सेज। अभी वी आर एस्टैब्लिशिंग आर सेल्फ एज वेल, तो तुम अभी अलग रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो। एंड फॉर द 2027 जनता वील बी कमिंग अप विद आर ओन मटेरियल एंड ऑल। मॉक एनालिसिस मेंटोरशिप, तुम्हारा भाई बैठा है, किस दिन काम आएगा? उठाओ फ़ोन, टेक्स्ट कर दो इस नंबर पर और ले लो फ्री मेंटोरशिप। पैसे मत फूकना मेंटोरशिप पे, तुम्हारा भाई जब बैठा हुआ है क्या करोगे, है ना। ये पैसेजेस वगैरह अभी वी हैवंट अपलोडेड, वी विल ट्राई टू अपलोड, बट यार डू नॉट बी ऑन अस। कहीं भी मिल रहा हो ग्रामर वगैरह के रूल्स, जा करके पढ़ो उसे। वोकैबुलरी वर्ड पार मेड इजी प्लस फ्लैश कार्ड्स तुम्हें मिलते जाएंगे कहीं ना कहीं। ये ग्रामर तुम्हें कहाँ से करनी है, रेनन मार्टिन को फॉलो करना है। उसके बाद कैट के बुक्स उठा लो, प्रीवियस उठा लो, मॉक्स उठा लो, वहाँ से प्रैक्टिस करनी। ग्रामर तो क्या है यार, लॉजिक वाली चीज़ है ना। डेली रीडिंग्स द हिंदू एडिटोरियल 15 से 20 मिनट, 30 मिनट भी दे सकते हो। एडिटोरियल्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब स्किप क्या करना है, स्किप क्या करना है, ये चीज़ गलत लिख गई है, ये चीज़ गलत लिख गई है। लेट मी इरेज दिस। स्किप क्या करना है भैया, स्किप क्या करना है, स्किप करना है भाई साहब। ज्योमेट्री अगर आपको आती है वेल एंड गुड। मैं ज्योमेट्री कभी नहीं प्रेफर करता हूँ भाई करो, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग से उड़ जाती है वो, ठीक है। तो अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड करो, नहीं आती है तो यू कैन स्किप इट। सर्ट्स एंड इंडाइसिस लो वेटेज है, कर सकते हो, डुएबल चीज़ है, पर अभी उस पर मतलब पूरा एक दिन मत देना। 30 मिनट की क्लास लूँगा इस पर, 30 मिनट की क्लास लूँगा, खेल ख़त्म कर दूंगा इसका, वहाँ वो अटेंड कर लेना, हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रा टॉपिक्स, भाई देखो, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड तो तुम्हें ये स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि जितना तुम टाइम इस पे दोगे उतना तुम अगर अगले सेगमेंट पे दोगे तो तुम चार टॉपिक्स नए तैयार कर लोगे जितना इस पे दोगे। और बहुत डिफ़िकल्ट पजल्स तो तुम्हें नहीं आएंगे, मतलब तुम्हारा जो DI होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पजल्स नहीं आएंगे। तो वो 70% सिलेबस मास्टरी कर लो, 80% एक्यूरेसी रख लोगे तो भी तुमने, वैसे मान लो 100 क्वेश्चन हैं तो 70% एक्यूरेसी के हिसाब से 70, और इसमें भी अगर तुमने 80% एक्यूरेसी रखी है ना कि 56 क्वेश्चंस तुम करेक्ट कर रहे हो, 100 की बात कर रहा हूँ। तो भाई प्लीज़ 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 बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी, भाई मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है, सब देखते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ तक, ये वाली बातें अभी हम नहीं करेंगे। ये बात कब करेंगे भैया, ये बात करने के लिए तुम्हारा भाई बैठा है। 14 दिन हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारा भाई फिर आएगा। बैच को 14 दिन कंप्लीट होने दो। गूगल मीट रख लेंगे अगर 50 लाइक आते हैं, और अगर नहीं हो पाता है ये टारगेट पूरा तो यूट्यूब पे आएंगे। टोटल मॉक्स कितने हैं, 40, मतलब टोटल दिन कितने हैं, 40। 20 से 25 मॉक तुम्हें लगाने। अरिथमेटिक खत्म होते ही मॉक लगाना शुरू कर देना, 2-3 दिन में एक मॉक तुम्हें देना ही देना। एल्जेब्रा खत्म होते ही
आ जाना मॉक्स पे, 2 दिन में एक मॉक, मॉडर्न मैथ्स खत्म होते ही मॉक दिया, एनालिसिस रिवीजन, मॉक दिया, एनालिसिस रिवीजन, मॉक दिया, एनालिसिस रिवीजन, मॉक दिया, एनालिसिस रिवीजन। एनालिसिस कैसे करेंगे? तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई बैठा है, हर 4 दिन में एक बार मॉक एनालिसिस होगा। तुम्हें बस मेरे को अपने मॉक का डीएम करना पड़ेगा जो क्वेश्चंस तुमसे गलत बन रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कि भैया टिप क्या होने वाली है। ये चीज़ बता दी, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कुछ भी नहीं होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कंसिस्टेंट नहीं तो कुछ भी नहीं। अब भैया मॉक्स में स्कोर कैसे क्या लाने हैं, कितना एक्सपेक्ट करके चलें, और अब वो जानते हैं। भाई देखो, पहले मॉक में इफ यू आर गेटिंग समवेयर 130 to 140, बहुत सेफ जोन हो, बहुत ज़्यादा ही सेफ जोन हो यार। एक एक साल प्रिपेयर करने के बाद ये बच्चे इतना नहीं ले पाते हैं। अगर तुम इतना लेके आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही सेफ जोन हो। ये पहला मॉक है। जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम 200 तक पहुंच जाओगे आराम से। तुम्हें पहले मॉक में इतना लेके आना है, +10 करते जाना, +10 या 8, हर मॉक में इंक्रीज करते जाना। तुम आराम से इस बेंचमार्क पे एक बार पहुंच जाओगे, यू विल बी ऑन द वेरी सेफर साइड। बट एक चीज़ याद रखना, आईआईपी मैट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ही ऐसा नया है, तो वो बहुत ज़्यादा ही चेंजेस करते रहते हैं अपने पैटर्न में, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। बाकी दिस स्ट्रैटेजी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक फाइनल मैसेज है हमारी तरफ से, फाइनल मैसेज फ्रॉम अस। देखो 40 दिन में हो जाएगा, शॉर्ट है पर सफिशिएंट है, करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। टफ है मानता हूँ, मैं मानता हूँ टफ है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। इमेजिनेशन में, डिल्यूशन में मत रहना। मेहनत करोगे डेफिनेटली होगा। सबका हुआ है, तुम्हारा भी होगा। टिल देन स्टे ट्यून। और यस, एक चीज़ तो भैया बताना भूल गया, बैच की कुछ बात करते हैं आज। तो गाइस, थिंकोरा इज ब्रिंगिंग यू आईपी मैट रिवीजन बैच। इसको तुम क्रैश कोर्स भी कह सकते हो। यहाँ पर हम फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, हाँ फॉर्मूला से नहीं जाएंगे। आई विल टेल यू द लॉजिक। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी लॉजिक बताया, फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, जो करेंटली हु आर एनरोल्ड इन IIM पाथ बैच। और इसमें भी आई वोंट टेल यू द फॉर्मूला, आई डू नॉट बिलीव ऑन द फॉर्मूलाज। आई विल टेल यू द डिफाइंड लॉजिक। क्या क्या होने वाला है, लाइव और रिकॉर्डेड लेसन होने वाले हैं। आईपी मैट इंदौर और जिप मैट लेवल के प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। जैसे हमारा ये चैप्टर खत्म, एक प्रैक्टिस सेशन, चैप्टर खत्म, एक प्रैक्टिस सेशन, चैप्टर खत्म, एक प्रैक्टिस सेशन, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको कितना है और क्या रिवीजन करना है। तो आई विल गिव यू अ रिपोर्ट। 5 इंदौर और 5 जिपमैट के मॉक्स भी मिल जाएंगे। 24/7 डाउट क्लियरिंग, मैं हूँ, बैठा हूँ, तुम्हारा भाई बैठा है। कुछ भी मैसेज करना है, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आ रही तो मुझे तुरंत कर सकते हो। मेंटोरशिप में कोई भी हो, वेदर यू आर टेकिंग माय बैच और नॉट, डू नॉट पे टू एनीवन फॉर मेंटोरशिप until unless your bhai is sitting here. Or what will be the fees? Fees would be 2,999, and for further information just DM us on this given number, or you can like connect with me on my WhatsApp group जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Till then stay tuned, bye bye, take care, love you all.